बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत में काम करते हुए पीछे तक गोली मारी और फिर उसे अपनी बाइक पे लाद के 1 किलोमीटर दूर ले जाके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। तो सोचो कितनी दर्दनाक घटना हो सके। भाई का भाई के रिश्ते पे तो विश्वास उठ जाएगा अगर आप सभी इस खबर को ध्यान से पूरी सुन लोगे। भाई भाई का, माँ बेटे का, बाप बेटे का या माँ बाप और औलाद का एक पवित्र रिश्ता माना जाता जिस पर कोई शक ना कर सके। लेकिन आज का जमाना वो है कि सारे रिश्ते तार तार हो गए थोड़े से लालच के लिए। तो सुनो आज की घटना पूरे विस्तार से। महमूदपुर सिखेड़ी गांव की ये घटना है। वहाँ के एक आदमी बाबूराम के 3 लड़के हैं, एक कपिल है, एक अंकुर है और एक अंकित है। बाबूराम पे 60 बीघा जमीन आवे, तीनों भाइयों पे 20-20 बीघा जमीन आ गई। बाबूराम के जो लड़के हैं कपिल, अंकुर और अंकित, उन पे 20-20 बीघा जमीन आ गई। अंकुर और कपिल जो है वे गांव में ही रह के खेती बाड़ी कर रहे, लेकिन जो अंकित है वो सेना में भर्ती है, वो सरकारी नौकरी कर रहा। 5 मई की घटना है। अंकुर और कपिल अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान कपिल आके पीछे तय अंकुर के गोली मार दे सर में, जहां अंकुर की मौके पे मौत हो जा और वो उसकी लाश को 1 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पे लाद के एक जंगल में फेंक दे ताकि इस लाश की जांच पड़ताल ना हो पावे और किसी को तेरे पे शक ना हो पावे। और घरों आके ऐसा रहने लगे जैसे इसने कोई कर्मकांड कराई ना हो। लेकिन घर वाले, रिश्तेदार सबको 1-2 दिन बाद ऐसा लगने लगा कि अंकुर तो घर पे है ही नहीं, कहाँ चला गया। ढूंढ मच गई उसकी, हर जगह उसे देखने लगे, तलाश करने लगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चला। अब जिसने कोई कर्मकांड ना करे हो तो वो तो अंकुर को ढूंढने के लिए गया, लेकिन जो कपिल की मौसी थी उसका शक गया कपिल पे, क्योंकि कपिल कोई दिलचस्पी दिखा नहीं रहा था अंकुर को ढूंढने में। तो कपिल की मौसी का शक गया कपिल पे कि सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अंकुर को, लेकिन एक ऐसा शख्स है कपिल जो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आखिरकार उसकी मौसी ने, जगबीरी ने, अपने जो कपिल था उसके खिलाफ FIR कर दी कि इसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, मुझे इस पे शक है। अब पुलिस ने कपिल को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उससे सख्ताई से जांच पड़ताल होने लगी, पूछताछ हुई, जिसमें कपिल ने डर के अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। अब आगे की वारदात सुनो। कपिल ने चलो अपने भाई को तो किस तरह मारा वो तो मारा ही है, लेकिन इस खौफनाक घटना के पीछे की सच्चाई सुनो कि क्यों मारा उसने अपने भाई को। उसने अपने जुर्म में बताया कि मेरे भाई पे 20 बीघा जमीन आवे थी, हिस्से में हमारे तीनों भाइयों पे 20-20 बीघा जमीन आवे थी, और जो मेरी पत्नी पिंकी की जो छोटी बहन थी उसकी शादी मेरे भाई अंकुर के साथ हुई थी, यानी कि अंकुर की जो पत्नी थी वो मेरी साली थी। वह 5 साल पहले सुसाइड कर लिया था उसने। उसके थी बस 2 लड़की, एक 5 साल की और एक 7 साल की, और मेरे थे यानी कि कपिल के थे 2 लड़के और एक लड़की। तो कपिल के मन में ये लालच आ गया कि अगर मैं अपने भाई को ना मारूं तो इसकी सारी जमीन जायदाद ये अपनी लड़कियों को दे देगा। मेरे मन में इसकी 20 बीघा जमीन हड़पने की लालच पड़ गया, जिस कारण मैंने अपने भाई के खेत में काम करते हुए पीछे से सर में गोली मार दी, जहां उसकी मौके पर मौत होगी, और मैंने 1 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पर लाद के उसकी लाश को 1 किलोमीटर दूर जंगल में उसे फेंक दिया, ताकि या 20 बीघा जमीन उसकी लड़कियों के नाम ना होवे या 20 बीघा जमीन मेरे पास आ जा। इसका अपने छोटे भाई का सारा माल हड़पने का मेरे अंदर लालच आ गया। तो उसने अपना ये सारा जुर्म कबूल कर लिया। अब जहां उसने अपने भाई को जंगल में फेंका था वहां उसने 5 फुट का गड्ढा खोद के वहीं अपने भाई को दफनाया था, ताकि किसी को पता ना चले।
अब पुलिस ने उसे वहीं लेगी मौके पे जहाँ जगह पे उन्होंने अपने भाई को दफनाया था 5 फुट का गड्ढा खोद के, वहीं पुलिस लेगी। उसने बताया कि मैंने यहाँ इस जगह पे अपने भाई को दफनाया। वो उखाड़ी गई वह मिट्टी और उसके भाई को 23 दिन के बाद जमीन में से निकाला गया। फिर उसका पोस्टमार्टम करा गया। आगे पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ जारी है। खैर यही थी पूरी घटना। आप सभी की इस घटना पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आजकल थोड़े से माल के लालच में भाई को मार रहा, औलाद माँ बाप को मार रही, या माँ बाप भी औलाद को मार रहे। किसी के मन में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई रिश्ते की लिहाज नहीं है। ऐसी ही दुर्घटना पता नहीं समाज में कितनी ज़्यादा हो रही है आजकल, लेकिन मानने को समझने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप सभी ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।